परमात्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 326 और ये बृहदारण्यक उपनिषद की 51वीं कक्षा है। तो यहाँ पर ये बात ये कह रहे हैं, अथ एनम कहोला कौशितकेय पप्रच्छ। कहोल ने ये पूछा कि याज्वल के इतिहास, वो पूछता है कि हे याज्वल, यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा सबके अभ्यंतर है, तम ते व्याचक्ष, तम मे व्याचक्ष, उस आत्मा का मेरे लिए व्याख्यान करो। तो उन्होंने कहा इस आत्मा सर्वांतर, यही तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। तो कथमो याज्वल सर्वांतर है, कौन सा सर्वांतर है, कौन सा सबके अंतरतम अभ्यंतर है। तो इन्होंने ये कहा, यो अस्नाय पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युमत्येति, इन सब से जो दूर है। कई बार किसी ने मेरे से प्रश्न किया, कल ही एक सज्जन ने प्रश्न किया कि ये सब कुछ ही ब्रह्म है, तो ये जो दुख है, ये हानि है, लाभ है, अपमान है, ये भी ब्रह्म ही है, सब कुछ ही ब्रह्म है। तो ये जो हमारे को दुख मिलता है अलग अलग परिस्थितियों में, वो भी ब्रह्म ही है। तो मैंने कहा कि नहीं, ब्रह्म तो सच्चित आनंद है, और वो भी अनंत सत, अनंत चित, अनंत आनंद ब्रह्म है। सीमित सत, सीमित चित और सीमित जो सुख है, उसको ब्रह्म नहीं कह सकते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और आनंद, ये जब अनंत इस विशेषण से युक्त होते हैं तो वो ब्रह्म होते हैं। और एक दूसरे एंगल से देख सकते हो, एक ब्रह्म, एक ईश्वर की सृष्टि है, एक जीव की सृष्टि है। जैसे ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई, वो कारण कार्य को लेकर के सब सृष्टि को ब्रह्म कहा है। ईश्वर कारण है और ये सृष्टि उसका कार्य है। कारण और कार्य एक ही होते हैं। जैसे मिट्टी और मिट्टी से बने हुए 1000 प्रकार के चाहे पात्रों, सब भेद नहीं होता है। कारण और कार्य में भेद भी होता है, पर कारण सामग्री के आधार पर, मानी जैसे सोने की बने हुए चाहे कितने अनंत प्रकार के आभूषण हों, वो स्वर्ण से अनतिरिक्त है, स्वर्ण से भिन्न नहीं होते हैं, स्वर्ण से अलग नहीं होते हैं, स्वर्ण से हटते नहीं है, स्वर्ण भाव से छूटते नहीं है। तो एक संसार, परमात्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है, कि परमात्मा ने अपने में से इस सृष्टि को बनाया, तो स्वयं जो परमात्मा है अपने में से इस संसार को बनाया, अपने में से। तो ये जो परमात्मा ही मूल रूप में परमात्मा है, और वो इस सृष्टि के रूप में आ गया। तो इस तरह से कारण और कार्य की एकता को लेकर के कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। एक तो ये बात समझने की है। दूसरी बात यह है कि एक जीव की सृष्टि होती है, एक ईश्वर की सृष्टि होती है। परमात्मा ने बुद्धि बनाई,
मतलब प्रकृति से बुद्धि का निर्माण किया, तो ये तो ईश्वरीय सृष्टि है, इसको हम ब्रह्म कह सकते हैं कारण कार्य के एकत्व को लेकर। लेकिन बुद्धि का उपयोग लेने वाला जो जीव है वो अपने संस्कार के अनुसार बुद्धि का प्रयोग अच्छे काम में करता है, गलत काम में करता है, वो इस सृष्टा का ही निषेध करता है या सृष्टा को समर्पित होता है या सृष्टा से उदासीन होता है। ये तो जीव के अपने अपने संस्कार के आधार पर ये अपना अपना जो जीव का संस्कार है उसके आधार पर ये चलता है। तो जीव सृष्टि जो है उसको ब्रह्म नहीं कहते, परमात्मा की सृष्टि को कारण कार्य के आधार पर ब्रह्म कहते हैं। तो ये हर्ष शोक अस्नाया पिपासा मोह जरा मृत्यु, अस्नाया पिपासा शोक मोह जरा और मृत्यु, ये जरा और मृत्यु जो है, जरा मृत्यु मत्थे थी। ओम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी यहाँ आप ये कैसे कह रहे हैं परमात्मा ने अपने में से सृष्टि को बनाया कि परमात्मा ने प्रकृति से बुद्धि को बनाया? मतलब ईश्वर को, हम ईश्वर को तो परमात्मा को कैसे? परमात्मा तो कुछ बनाने वाला नहीं है गुरुजी। परमात्मा और ईश्वर एक ही है, इनको हम दो नहीं मानेंगे। हाँ, तो उस समय ये बात कह सकते हैं कि परमात्मा ने अपने में से बनाया। श्रुति इसमें प्रमाण के रूप में दे देंगे, प्रमाण से बात सिद्ध होती है। प्रमाण का मतलब प्रमा का साधन, प्रमा मानी यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का जो साधन है वो प्रमाण होता है। तो परमात्मा ने अपने में से सृष्टि को बनाया। इसका उदाहरण के लिए एक सूत्र है, मुंडकोपनिषद का वाक्य है कि यथा ऊर्नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सता पुरुषस्य केश लोमानि तथा विश्वम संभवती है सर्वम। जैसे ऐसा हुआ तथा उसी प्रकार से ये सारा का सारा विश्व संभूत होता है, संभवती जन्म लेता है। मुंडक उपनिषद का ये मंत्र है जी गुरुजी। फिर जैसे हम मतलब एक तो उपाधि युक्त आत्मा को जीव बोल देते हैं और ब्रह्म बोलते हैं, तो मतलब उनको अलग करने के लिए, तो इसी तरह यहाँ मतलब परमात्मा और ईश्वर का हम उस तरह यूज उपाधि युक्त और शुद्ध चैतन्य का उस तरह नहीं करते। वो तो ठीक हाँ है। नहीं, इसमें नहीं करते हैं। जब सृष्टि उत्पत्ति की बात होती है ना, तो वहाँ जो आत्म तत्व है वो हमेशा सृष्टि उत्पन्न होती है तो उसके साथ सत के साथ ही उस आत्म तत्व को देखा, यानी जो अव्यक्त है अव्याकृत है उसके साथ ही उस सत तत्व को देखा जाता है, परमात्मा को देखा जाता है। जब सृष्टि प्रक्रिया को देखना चाह रहे हैं, सृष्टि उत्पत्ति को देखना चाह रहे हैं, तो ये जो अव्यक्त है अव्यक्त के साथ ही उसको देखते हैं। लेकिन जब हम अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं तब निरुपाधिक स्वरूप की तरफ आगे बढ़ते हैं। सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया में परमात्मा जो शुद्ध तत्व है और जो ये उपाधि से युक्त है वो दोनों को एक ही मान करके और फिर इस सृष्टि की उत्पत्ति दिखा देते हैं। लेकिन जब हम शुद्धतम रूप में, जीव जब अपने शुद्धतम रूप में पहुंचना चाहता है तो सब कुछ का प्रविलापन अपने मूल में चलता जाता है जी। अपने उसका जो निकटवर्ती मूल है ना उसमें वो लीन करते जाते हैं जी अपने जी बुद्धि के द्वारा। जैसे इस प्रपंच को, स्थूल प्रपंच को सूक्ष्म में लीन करेंगे, सूक्ष्म को कारण में लीन करेंगे, कारण को भी जो अविनाशी तत्व
अमृत तत्व जो परम आत्मा है उसमें लीन कर देंगे। अब गुरुजी हम यहाँ कहें कि ये तो मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया है, उधर से कहेंगे ब्रह्म ने कंप्यूटर बनाया है, तो नहीं, ये ब्रह्म ने कंप्यूटर बनाया ऐसे नहीं बोलते। ब्रह्म ने सूरज बनाया, ब्रह्म ने चंद्रमा बनाया, ऐसा बोल सकते हैं। ईश्वर ने संसार बनाया, ब्रह्म ने संसार बनाया, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों गुरुजी? तो जैसे ईश्वर एक उपाधि युक्त है, जीव भी उपाधि युक्त है। जीव उपाधि युक्त तो जीव के लिए तो ठीक है, बोलते ही है। जीव ने ये संसार में कंप्यूटर बनाया या मकान बनाया, तो यहाँ पर जीव के साथ ब्रह्म को तादात्म्य करके नहीं बताते हैं, पर सृष्टि के संदर्भ में परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, या फिर परमात्मा से उद्भूत जो तत्व है उसने इस सब को बनाया। तो वहां पर तो बोल सकते हैं, एक जगह वाग व्यवहार होता है, एक जगह नहीं। जैसे जीव ने कंप्यूटर बनाया, ब्रह्म ने कंप्यूटर बनाया, ऐसा नहीं बोलेंगे। जीव का मतलब है जो हमारे सूक्ष्म शरीर से युक्त जो आत्मा है उसको जीव कहते हैं, और वही इस संसार के निर्माण या विनाश ये सब कार्य कर रहा है। कहीं निर्माण कर रहा है, कहीं तोड़फोड़ कर रहा है, विनाश कर रहा है। तो ये तो जीव ने इस दुनिया में अलग अलग अपना अभिनय किया है, कर रहा है। जी, तो उसी तरह गुरुजी फिर हम ईश्वर की नहीं करते क्या है? ईश्वर भी तो उसी तरह ही है, उपाधि युक्त, उसकी दूसरी हाँ, उपाधि है। वहां तो परमात्मा को उपाधि जो है, वहां परमात्मा की उपाधि जो है वो परमात्मा के उस स्वरूप को ढक नहीं रही है। उपाधि का उपयोग केवल लिया जा सकता है, लेकिन उपाधि परमात्मा के स्वरूप को ढक नहीं रही है। जीव में तो परमात्मा के स्वरूप को उपाधि ने ढक लिया है। मतलब बिना बिना ईश्वर के या ईश्वर की उपाधि के बिना तो ये सृष्टि की रचना तो होनी नहीं थी ना गुरुजी। जी, तो उसने उपाधि ब्रह्म ने ईश्वर को कर सके। ढका नहीं, चैतन्य को ढका नहीं है। चैतन्य भी है और उपाधि भी है। उपाधि ने चैतन्य को ढक करके नहीं रखा, जी, पर यहाँ तो ढक लेती है ना। जीव की उपाधि जो है, जीवगत चैतन्य को ढक लेती है। उसका क्या अर्थ कैसे हम समझेंगे गुरुजी? उसमें दो फर्क क्या है? मतलब ईश्वर तो चैतन्य को नहीं ढकता है, और वो उपाधि जो है सत्व गुण से, शुद्ध सत्व से युक्त है। जी और ये उपाधि जो जीव की उपाधि है, ये तो रजोगुण तमोगुण या मलिन सत्व से युक्त है। जी जी उपाधि के स्वरूप में भेद है ना। उपाधि अलग प्रकार की है वहां पर, ईश्वर के साथ उपाधि अलग प्रकार की है, जीवगत उपाधि अलग प्रकार की है। जीवगत उपाधि तो चैतन्य को बादल की तरह, सूर्य के आगे जैसे बादल आ जाते हैं ऐसे ढक लेती है। जी पर ईश्वर की जो उपाधि है वो उपाधि ब्रह्म के स्वरूप को, चैतन्य के स्वरूप को ढक नहीं सकती है। जी गुरुजी, जी जी। तो आचार्य जी, हाँ जी, नमस्ते सर। जी, आचार्य जी, ये दर्शनों में प्रकृति से ये सारा ब्रह्मांड बनाया गया है, क्योंकि उपादान कारण प्रकृति को माना गया है। ईश्वर तो निमित्त कारण का है, क्योंकि उपादान के नियम जो गुणधर्म है वो पदार्थ में आ जाते हैं। तो प्रकृति जो बोले कि सत्व रज तम है, तो वही सारा का ब्रह्मांड उसी में है सब। ईश्वर तो चैतन्य है, तो वो उपादान कारण नहीं है, तो हाँ वो वो ठीक है। निमित्त उस कारण। दृष्टि से, उस दृष्टि से भी वो भी एक दृष्टि है। उस दृष्टि से तो हम बहुत परिचित हैं ही। आर्य समाज तो उसी दृष्टि के ऊपर टिका हुआ है ना। तो जी उस जी दृष्टि से तो हम परिचित हैं ही। ये आचार्य शंकर की दृष्टि कहनी चाहिए कि ये यूं कह रहे हैं कि जो चैतन्य है वो उस बीज शक्ति से युक्त है। तो उस बीज शक्ति से युक्त होता हुआ जो चैतन्य है ना,
वो चैतन्य इस जगत को बनाता है। और इसमें ये प्रमाण दे देते हैं, ये यथा ऊर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, मतलब जैसे कुम्हार और ऊर्ण नाभि के दृष्टांत में फर्क है। कुम्हार जो है कभी भी अपने को घड़े के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता। कुम्हार के पास मिट्टी होती है, चाक दंड आदि होता है और बुद्धि होती है, तो इन सब का उपयोग करता हुआ भी वो घट के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। कुम्हार घट के रूप में परिवर्तित नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म जो है वो इस सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि उसने अपने में से बनाया। इसमें अंतर है ना, कुम्हार के और ईश्वर के निमित्त कारण में अंतर है, निमित्त उपादान में अंतर है। इसलिए एक शब्द है अभिन्न निमित्त उपादान, जो निमित्त है वही उपादान है। अभिन्न मानी एक ही है निमित्त और उपादान, तो एक ही होने के कारण अपने में से, और ये दे दिया है इसका, यथा ऊर्णाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषस्य केश लोमानि तथा तथेह विश्वम भवति ही सर्वम। तो ये यहाँ पर इसमें ये कि इसमें समस्या आती है जी कि चैतन्य जो है, ईश्वर चैतन्य है तो उसके बनाए चीज, जैसे लोहे से चीजें लोहे बनते, सभी लोहे रहते, आप उदाहरण देते रहते। हाँ, तो मैं ऐसे ही तो बोल रहा हूँ, यही तो दृष्टांत दिया है वहां उपनिषद में 6ठे अध्याय में यही कहा है कि तुम उस आदेश को जानते हो जिसके जान लेने पर सब जान लिया जाता है। तो वो कौन सा आदेश है पूछा, तो उन्होंने कहा कि पिता ने पूछा ना श्वेत केतु से, क्या तुम उस आदेश को जानते हो जिसके जान लेने से सब जान लिया जाता है? तो ऐसा कौन सा आदेश हो सकता है, मैं तो नहीं जानता। तो उन्होंने कहा 3 उदाहरण दिए, जैसे कि एक लोहे को जान लेने से लोहे के बने सभी विकार जान लिए जाते हैं, एक सोने को जान लेने से सोने के बने हुए सभी आभूषण जान लिए जाते हैं, एक मिट्टी को जान लेने से मिट्टी के बने हुए सभी पात्र जान लिए जाते हैं। ऐसा उन्होंने एक अपनी बात कही। तो एक मिट्टी को जान लेने से, ऐसे ही एक आत्मा को जान लेने से, आत्मा का मतलब वहां पर बीज शक्ति युक्त आत्मा, आत्मा का मतलब बीज शक्ति युक्त जो आत्मा है ना, उस आत्मा में बीज शक्ति पूरी लीन है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि अपने में से बनाया। आत्मा में बीज शक्ति सारी लीन हो रही है, तो आत्मा में बीज शक्ति लीन हो रही है, इसलिए ये कहा जाता है। जैसे मैंने कहा यथोर् नाभि भूत योनि अक्षरम इत्युक्तम तत्कथम भूत योनित्वम, भूतों का कार्य कैसे बताया है जी? मकड़ जाल जो है उसी तरह का, मकड़ी जो है ना अपने से जाला निकलता है, उसी का एग्जाम्पल। हाँ, यथालोके प्रसिद्धम ऊर् नाभि लूता कीटा किंचित कारणांतरम अनपेक्ष। भाष्यकार ने कितना सुंदर भाष्य किया है इस मंत्र का, कारणांतर की अपेक्षा न करके स्वयमेव सृजते स्वशरीर अव्यतिरिक्तान एव तंतून बहि, अपने शरीर से अव्यतिरिक्त जो तंतुओं को बाहर बना दे और फैला देता है। पुनस्तानेव गृह्णते च, और उन्हीं को फिर ग्रहण कर लेता है। गृह्णाति स्वात्म भावम एव आपादयति, गृह्णते का मतलब उनको आत्म भाव में आपादन कर देता है। यथा से पृथ्व्याम औषधया, जैसे पृथ्वी में औषधियां व्रीहि आदि स्थावरांता स्वात्म अव्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति, अपने आत्मा से अव्यतिरिक्त ही मानी अपने से अभिन्न ही उत्पन्न होती है। जैसे पृथ्वी में व्रीहि यव इत्यादि वृक्ष पर्यंत समस्त औषधियां उससे अभिन्न ही उत्पन्न होती है। और जैसे सत विद्यमान माने जीवित पुरुष से
उससे विलक्षण केश और लोम उत्पन्न होते हैं। यथा च सतो विद्यमानात् जीवतः विद्यमानात् जीवतः पुरुषात् केश लोमानि, केश और लोम उत्पन्न होते हैं उससे विलक्षण। जीवित पुरुष से उससे विलक्षण केश और लोम उत्पन्न होते हैं। कार्य कभी कभी विलक्षण रूप में भी आता है, कारण से, कारण का सजातीय भी होता है, और पूरा का पूरा सजातीय नहीं भी हो, पूरा का पूरा विजातीय हो ऐसा भी नहीं होता है। पूरा का पूरा विजातीय हो ऐसा भी नहीं होता, और पूरा का पूरा सजातीय हो ऐसा भी नहीं होता है। यथा इते दृष्टांत तथा विलक्षणम सत लक्षणम, विलक्षण जो सलक्षण है ये दो दृष्टांत है, उसी प्रकार इस संसार मंडल में इससे विभिन्न और समान लक्षणों वाला ये विश्व समान लक्षणों वाला भी है और भिन्न भी है। विलक्षण मानी इससे अलग भी है। निमित्तांतर अनपेक्षा निमित्तांतर की अपेक्षा न करके यथोक्त लक्षणात् अक्षरात् संभवति, निमित्तांतर अनपेक्षणात् यथोक्त लक्षणात् अक्षरात् संभवति समुत्पद्यते। यह संसार मंडले विश्वम समस्तम जगत, इस संसार मंडल में सारा जो जगत है, विश्वम समस्तम जगत, अनेक अनेक दृष्टांत दिए हैं। तथा अक्षरात् संभवती ही सर्वम, अक्षरात् डाला है, अक्षरात् संभवती है विश्वम। अक्षर का मतलब यहाँ पर उस अक्षर से माने उस ब्रह्म से ये सब अविनाशी तत्व को अक्षर कहते हैं, तो उस अक्षर से ये उत्पन्न होता है। संभवती का मतलब उत्पन्न होता है। तो तथा अक्षरात् संभवती है विश्वम माने कारण सामग्री ब्रह्म से अतिरिक्त कहीं नहीं होती है, उसी में होती है। ये जो जिसको हम प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, वो ब्रह्म में लीन रहती है। ब्रह्म में ये माया लीन रहती है और वहीं से फिर ये संसार जो जगत दिख रहा है ये उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से ये बात चल रही है। गुरुजी दूसरा एक प्रश्न है। आप बोलते हैं कि हम ये जो आत्मा है वो विषय नहीं बन सकती, मतलब दृष्टे दृष्टा कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो ठीक है, मैं तो मतलब मैं अपने आत्म स्वरूप में हूँ, तो मुझे तो अंदर ही हूँ, तो उसके लिए मैं अपने विषय नहीं बन सकता। लेकिन आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, मैं आपको विषय बना सकता हूँ, आपकी आत्मा को। आत्मा को विषय नहीं बनाते ना, शरीर को विषय बनाते हैं। आत्मा को किस साधन से विषय बनाएंगे? बुद्धि रूपी साधन आत्मा को कैसे विषय बनाएगा? बुद्धि तो उससे उत्पन्न होता है। बुद्धि रूपी साधन जो है उस आत्मा को कैसे विषय बनाएगा? बुद्धि तो जानना है तो विषय बनाना चाहिए। मतलब एक लाइट, मान लीजिए आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जैसे आप कल्पना कीजिए एक लाइट है और उस लाइट से एक दूसरी लाइट पैदा हो गई। कल्पना कर रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। मतलब एक लाइट से दूसरी लाइट, एक चेतन चीज जैसी है लाइट, और उस लाइट से कोई एक दूसरी लाइट जन्म ले लिया, पैदा हो गई। तो आप कह रहे हैं कि दूसरी लाइट जो पैदा हुई है वह जिससे वो पैदा हुआ था उसको विषय बना सकती है, आप ये कह रहे हैं। ये जो उत्पन्न हुई लाइट है ये उसको विषय बना लेगी कि ये देखो अपने ज्ञान रूपी ज्योति से हम उसको देख लेंगे। तो ये जो तर्क है ये बड़ा प्रबल तर्क है कि हम विषय आत्मा को नहीं बनाते, शरीर को बनाते हैं। शरीर के अलग अलग पार्ट्स को विषय बनाते हैं, शरीर को विषय बनाते हैं, आत्मा को विषय नहीं बनाते। तो जानने का तरीका फिर आत्मा को जानना है तो आत्मा को विषय
बनाना, ऐसा हम सोच रहे हैं। नहीं, आत्मा को विषय नहीं बनाना, आत्मा को विषयी के रूप में जानना होता है। अविषयतया, विषयी रूपेण आत्मा को जानना जो है वो विषय रूपेण नहीं, अविषय के रूप में, अविषयतया, अविषयतया ऐसे बोलते हैं, अविषयतया या विषयी रूपेण जानना होता है। आत्मा विषयी है, विषय नहीं है, यही आत्मा का जानना है। जानने वाला स्वयं आत्मा है, उसको जानने के लिए दूसरा आत्मा कहां से आएगा? तो ये भूल भुलैया जैसे आचार्य जी। नहीं, ये इतना गंभीर है, आप लगे रहो श्रवण मनन निधिध्यासन, आपको इतना सौविध्य मिलेगा, इतना सहज ये चीज होगी, आप तृप्त हो जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे ब्रह्म प्राप्ति हो गई। मतलब अंदर ही अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। ब्रह्म कोई हमसे अप्राप्त तत्व नहीं है कि उसकी प्राप्ति हो जाएगी। पहले अप्राप्त था, प्रतिबंध घट जाएंगे, प्रतिबंध घटने से हमारे को ऐसा महसूस होगा कि अच्छा ये है आत्मा, ये है आत्मा। अभी हमारे को ये एहसास नहीं होता, प्रतिबंधक हटता ही नहीं है, उसको ढके ही रखता है। सूर्य के आगे बादल छाए ही रहते हैं, कभी भी बादल छटते नहीं हैं, हटते नहीं हैं। तो भूल भुलैया की बात नहीं है। आत्मा तो आप ऐसे समझिए कि आत्मा है क्या चीज? आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। तो अब चित्त का मतलब तो प्रकाशक है ना, सब चीजों को जो प्रकाशित कर रहा है उसको आत्मा कहते हैं। आनंद मानी सुख स्वरूप है, सत मानी सत्तात्मक है। तो अनंत सत, अनंत चित, अनंत आनंद ये आत्मा का स्वरूप है। अनंत सत आत्मा यानी ईश्वर है जी, आत्मा यानी ईश्वर और जीव दोनों भी बोल रहे। हाँ, आत्मा और ईश्वर दो पदार्थ नहीं है ना, यहाँ तो अद्वैत का मतलब ये है कि दो, दूसरा कोई चीज नहीं है। हाँ जी, मतलब जब आत्मा बोलेंगे तो ईश्वर ऐसे मानो। हाँ, ईश्वर भी बोलेंगे, ब्रह्म भी बोल सकते हैं, परमात्मा भी बोल सकते हैं, केवल आत्मा भी बोल सकते हैं, सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जीव नहीं बोलेंगे, जीव नहीं, जीव नहीं बोलेंगे। जी जीव बोलेंगे तो शरीर के साथ परिच्छिन्न करके बताना होगा, तब बोलेंगे। इस शरीर में जो शरीर के साथ संबद्ध करके जीव को जब बताएंगे तब ही केवल बताना होगा। शरीर से अलग करके देखेंगे तो फिर बात अलग हो जाती है। शरीर में जो परिच्छिन्न है उसको जीव कहते हैं। अब ये जीव भी प्रत्येगात्मा के रूप में तो परिच्छिन्न नहीं है, केवल उसकी उपलब्धि हम अपने शरीर में करते हैं, बस इतनी बात है। जैसे जो घटाकाश, जो आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, वही उपलब्धि के रूप में हम अपने घड़े में या अपने मकान के भीतर उसकी उपलब्धि कर रहे हैं। जो ये आकाश तत्व सारे विश्व में फैला हुआ है, उस आकाश तत्व को हम अपने भीतर उसका अनुभव करते हैं। सारे आकाश में फैले हुए उसको अपने भीतर उसका अनुभव करते हैं। तो कहोल ने, मैं यही कहना चाह रहा था कि आत्मा तो सच्चिदानंद है, वो सर्वरूप। यदि आत्मा को सर्वरूप कहो तो वो दुख भी वही है, ऐसा कोई कहता है। तो हम कहते हैं कि वही दुख है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र उसको अनंत आनंद बताता है, अनंत ज्ञान बताता है, अनंत सत्ता बताता है। जो एक रस है, सदा से उसी रूप में रहा है, सदा उसी रूप में रहेगा। सतचित आनंद का यही भाव है। तो हम जब उपासना में ये सब क्या रहित अवस्था में आते हैं, वही आ जाते हैं?
हम जो उपासना में बैठते हैं, शांत हो जाते हैं एकदम, तो उसी में रहते हैं हम, बस वही आत्मा, वही परमात्मा। हाँ, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं और अपने मन को पूरा शांत पाते हैं, तो उस अवस्था में दो तत्व नहीं रहते हमारे भीतर। जी, मतलब परमात्मा में। तो याज्ञवल्क्य ने ये पूछा कौन सा आत्मा सर्वांतर है, तो उन्होंने बता दिया। आत्मा की उपलब्धि के लिए हमारे को इस शरीर के भीतर उसको अनुभव करना होता है, तो उस समय वो प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव करना होता है। लेकिन शरीर से बाहर कोई आत्म तत्व को देखना चाहते हैं, शरीर से बाहर यदि देखना चाहते हैं, तो फिर वो ब्रह्म के रूप में देख सकते हैं। और शरीर के भीतर देखना चाहते हैं तो वो प्रत्येक आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में, चैतन्य के रूप में, ऐसे ही नामों से बोल सकते हैं। ओम आचार्य जी, जी, वैसे कि इसको ये शंका काफी दिन से बनी हुई है, जब जीव ब्रह्म रूप में ही था यानी कि मुक्त था, तो वो शरीर के साथ प्रारंभ में बंधा क्यों, शुरुआत क्यों की, जब जीव अलग सत्ता थी और प्रकृति कहो, ब्रह्म कहो या जो भी कुछ है वो अलग थी, फिर उससे वो लिप्त कैसे हुआ? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो वो शुरू से ही अलग था तो अलग ही। देखिए सुनिए, ये तो अनादिकाल से, ये सोचना ही गलत है कि पहले अलग था और फिर ये कैसे बंध गया। ये सोचना ही गलत है। अच्छा ये जी। तो अनादिकाल से बंधन है, किसी कारण से ये अनादिकाल से बंधन है। सकारण बंधन है, ये बात जरूर है, सकारण बंधन है, लेकिन है अनादिकाल से। अनादिकाल से जो बंधन है वो किसी कारण के साथ है। सत्ता तो दोनों की अलग है जी, हैं? तो एक सत्ता में कैसे आए? सत्ता दोनों की अलग है, फिर वो उस नहीं, वो सदा से है ना, सदा चैतन्य, और जो माया है वो सदा, चैतन्य भी सदा से है, माया भी सदा से है, उनका संयोग भी सदा से है। संयोग सदा, ये बात मानेंगे कि संयोग सदा से है? ये तो कहा है, सांख्य में भी कहा है ये बात, सांख्य में भी ये बात कही है कि संयोग सदा से है। जीव और बुद्धि का, नहीं, आत्मा और बुद्धि का संयोग सदा से, सांख्य में भी ये बात कही है। हाँ है जी, उसमें कहा अविवेका तत्संयोग, हाँ ठीक है, उसमें है जी। तो और अविवेक से अविवेक संयोग को अनादि जो है, बताते हैं, अविवेक को तो कारण बताते हैं, संयोग अनादि है। अविवेक भी अनादि है, संयोग भी अनादि है, लेकिन अविवेक विवेक से नष्ट हो सकता है, और जो संयोग है, विवेक से जब अविवेक नष्ट हो जाता है तो अविवेक के कारण होने वाला संयोग भी नष्ट हो जाता है। तो संयोग अनादि होते हुए भी संयोग अनंत नहीं है, अविवेक अनादि होते हुए भी अविवेक अनंत नहीं है। अविवेक का अंत हो जाता है विवेक से। जिस बुद्धि में अविवेक है उसी बुद्धि में विवेक भी उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है? श्रवण मनन निधिध्यासन से होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा और संसार का सहयोग करने के द्वारा, ये सब उपायों से वो अनंत नहीं, अनादि तो है पर अनंत नहीं। संयोग अनादि है पर संयोग वियोग में जब बदल जाता है तो उसको अनंत नहीं कह सकते हैं। अच्छा जी, संयोग वियोग में बदल जाता है। हर समाधान से बिल्कुल स्वस्थ हैं जी, बिल्कुल स्वस्थ हैं, परंतु इस समाधान से हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे जी, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे। जबकि ये है कि अनादि चला आ रहा है, परंतु अनादि जीव भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, तो जाकर के उनका उसमें संयोग भी कैसे? अनादि है, जीव भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, ईश्वर का माया के साथ संयोग भी अनादि है।
लेकिन यहाँ संयोग पर इस बात का उत्तर तो हो गया जी, ये बात तो होगी, रट लीजिए मैंने कि भाई संयोग अनादि है, पर चलो ठीक है जी, फिर कभी देखते हैं। संयोग अनादि है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई संयोग अनादि है तो वियोग भी अनादि नहीं, उसका वियोग भी अनंत होना चाहिए। वियोग कैसे हो जाता है? तो इसके लिए ना एक व्याप्ति ऐसी नहीं है कि जो जो चीजें, जिन जिन चीजों का जो जो चीजें अनादि होती हैं वो अनंत भी होती हैं। इसके लिए कोई दृष्टांत हम दिखा नहीं सकते। जैसे हम किसी श्रुति में तो ऐसा कहीं मिलता नहीं है कि भाई संयोग अनादि है तो वो अनंत भी है, ऐसा कहीं मिलता नहीं है। हाँ, इस बात से हमारा स्वस्थ हो गए जी, बिल्कुल स्वस्थ हैं कि भाई हाँ, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, संयोग अनादि। संयोग अनादि है, ये तो श्रुति बताती है, ये तो शास्त्र बताते हैं, पर संयोग अनंत है ये शास्त्र नहीं बताते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक संयोग है। शांत है यही शास्त्र बताते हैं। और सारे शास्त्र भरे पड़े हैं कि तद अभावात संयोगा भाव। जैसे योग दर्शन में भी आया, दृक् दर्शन शक्ति स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। दिक् शक्ति और दर्शन शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है। माने बुद्धि का और जो परमात्मा शक्ति और जो दर्शन शक्ति, इनके स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। इनके स्वरूप की उपलब्धि जिस हेतु से होती है उसका नाम संयोग है। संयोग से हमें बुद्धि की उपलब्धि होती है, संयोग से हमें आत्मा की उपलब्धि होती है। संयोग होने पर ही, माने प्रकृति पुरुष संयोग होने पर ही हमें अपने स्वरूप का एहसास हो रहा है ना, मैं हूं। और वियोग का भी एहसास हो रहा है, मैं मुक्त हूं। मैं हूं या मैं मुक्त हूं, दोनों ही संयोग के बाद। और मैं बंधन में हूं, ये भी, मैं बंधन में हूं, मैं मुक्त हूं, ये दोनों ही बातें जो है संयोग के बाद ही चल रही है। बंधन में हूं ये बुद्धि की उपलब्धि है, मैं बंधन मुक्त हूं ये आत्मा की तरफ इशारा है। मैं बंधन में हूं तो कौन बंधन में है? बुद्धि बंधन में है या पुरुष बंधन में है? पुरुष तो विशुद्ध तत्व है, वो कैसे बंधेगा? बुद्धि ही बंध जाती है। बुद्धि ही अपने आप को ऐसा मानने लगती है कि मैं बंधी हुई हूं, मेरे तो यही पास तो कोई उपाय नहीं है मुक्त जी, होने वो का। खड़े हो जाएंगे जी हम, इसलिए नहीं तो कि पुरुष शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हर, फिर आकर के शुद्ध होते हुए फिर फंस गया यहाँ, ये प्रश्न को तो पुरुष फिर आप नहीं फंसा है कभी भी, पुरुष तो हमेशा शुद्ध ही है। अभी बंधन में भी शुद्ध ही है, लेकिन बुद्धि अशुद्ध है तो उसकी अशुद्धि के कारण आरोपित व्यवहार हो जाता है कि बुद्धि की अशुद्धि के कारण पुरुष बंधन में है, ऐसा व्यवहार हो जाता है। पुरुष तो शुद्ध तत्व है। शास्त्र ये कह रहा है कि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, तो वो कैसे बंधन में आएगा, वो कैसे बंधेगा? आप कह रहे हो कि फिर फंस जाता है। फंस कैसे, कौन फंस जाता है? उसकी कोई इच्छा नहीं, उसके अंदर कोई कामना नहीं, वो इतना निर्लेप है, निर्द्वंद है, उसमें कोई संस्कार नहीं, वो कैसे बंधेगा? वो क्यों फंसेगा? तो फंसने प्रकृति वाले के अंदर संस्कार चाहिए। फंसने वाला तब फंसता है जब कोई संस्कार हो उस तरह के। सुख भोगा है तो सुख भोग के संस्कार फिर हमको सुख लेने के लिए प्रेरित कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। तो सुख भोगने की इच्छा, इसको बस वहीं फिर चले जाते हैं। सुख भोगने की इच्छा क्यों हुई जी इसको, जब ये से ये अलग ही था? तो कौन है सुख भोगने वाला? कौन है? आत्मा थोड़ी सुख भोगने की इच्छा कर रहा है, उसके बुद्धि अपने संस्कार के अनुसार इच्छा कर रही है। बुद्धि चैतन्य की उपस्थिति में, जैसे अग्नि की उपस्थिति में लोहा अग्निमय हो जाता है और अब वो जलाने की क्रिया कर रहा है, तो ऐसे ही आत्मा की उपस्थिति में बुद्धि में भी वो सामर्थ्य आ जाता है कि वो
इच्छा करने लगता है, आत्मा के सामर्थ्य से बुद्धि में भी वो सामर्थ्य आ जाता है, चैतन्य आ जाता है कि बुद्धि इच्छा करने लगती है, बुद्धि सुखी होने लगती है, दुखी होने लगती है और द्वेष करने लगती है, आगे बढ़ने की इच्छा करती है, पीछे हटने की इच्छा करती है, भोगों को भोगने की इच्छा करती है, भोगों में दुख देखती है, बुद्धि भोगों में दुख देखती है तो उनसे निवृत्त होने की इच्छा करती है। पूर्ण दुख दर्शन के बाद बुद्धि भोगों से विरत हो जाती है। ये सब चीजें हम देख रहे हैं ना अपने भीतर घटित होती हुई। तो ये आत्मा को तो केवल आरोपित व्यवहार है, बुद्धि में ही बंधन और मोक्ष दोनों कहा है, साफ साफ कहा है, बुद्धि कृतो बुद्धो वर्तमानो बंध मोक्षो, बुद्धि कृतो बुद्धो वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्यते, ऐसे कहा है कि बुद्धि के द्वारा बंध और मोक्ष किए गए हैं, बुद्धि में ही वर्तमान है, फिर भी पुरुष में उनका व्यवहार हो रहा है, व्यपदेश हो रहा है, पुरुषे व्यपदिश्यते, पुरुष में उनका व्यवहार हो रहा है। तो पुरुष में आरोप हो रहा है। आप कहने लगते हो कि ये शुद्ध होते हुए क्यों फंस गया? फंसने वाला पुरुष नहीं है, फंसने वाली बुद्धि है, अपने संस्कार के आधार पर। अपने संस्कार, उसने जो गलत संस्कार पैदा कर रखे हैं अपने भीतर, पहले जमाने में जो उसने गलत संस्कार पैदा कर लिए अपने भीतर, उन गलत संस्कारों से प्रेरित होकर के फिर बुद्धि उन भोगों को भोगना चाहती है। जिनको कभी भोगा था उन भोगों के लिए लालाई तो उठती है। तो ये प्रक्रिया है इसकी। गुरुजी, इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा जब भी माया के संयोग से जगत रचेगा तो जगत में मलिनता आएगी ही आएगी, वो स्वाभाविक है मलिनता, प्रतिबंधक आएंगे ही आएंगे। व्यष्टि लेवल पे तो प्रतिबंधक है, पारमार्थिक लेवल पे तो शुद्ध चैतन्य है केवल। बस हमें ये डिस्कवरी करनी होती है कि हम भी वही ब्रह्म है जो व्यष्टि लेवल पे है, वही हम शुद्ध चैतन्य है, उस प्रतिबंधक को हटाना है। प्रतिबंधक में ये जो हमारी लिमिट बना ली ना हमने, अहंकार पैदा हो गया और अपने आप को परिच्छिन्न देखने लग गए। इस परिच्छिन्न भाव को तोड़ने के लिए हमारे को शास्त्र का सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ध्यान करना, निष्काम सेवा करना, सबके लिए अच्छा सोचना। मलिनता तो आना स्वाभाविक है जीव में। तो जब भी जगत में उत्पत्ति होगी जीव में तो मलिनता आएगी आएगी, क्योंकि त्रिगुणात्मक माया से इसका बुद्धि की रचना हुई है, मन की रचना हुई है। जो भी हमारे अंतःकरण है, त्रिगुणात्मक माया तो ईश्वर में भी है, त्रिगुणात्मक माया ईश्वर में भी है, पर वहां शुद्ध प्रधान सत्व प्रधान माया है, और यहाँ त्रिगुणात्मक माया अशुद्ध सत्व प्रधान है, मलिन सत्व आएगी ना। शुद्ध चैतन्य बन नहीं सकता, तो अपने आप को करना पड़ेगा, हमें शुद्धता की ओर बढ़ना पड़ेगा, अग्रसर होना पड़ेगा जीव को। और ये शुद्ध जो करना है, ये शुद्ध जो किया जाता है वो हम अपने अंतःकरण या बुद्धि या मन को ही करना होता है, इंद्रियों को करना होता है, अपनी इच्छाओं का संशोधन करना होता है। ये आत्मा को संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी आप करेंगे, आत्मा तो एक रस है, एक रस ही रहेगा, उसको संशोधन की अपेक्षा नहीं है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो अशुद्ध भी होती हैं, उन अशुद्ध चीजों का संशोधन करने की आवश्यकता है। जैसे बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, मन अशुद्ध हो जाता है, इंद्रियां शुद्ध और अशुद्ध होती है, दोनों होती है। ये इंद्रियां शुद्ध अशुद्ध होती है, बुद्धि भी शुद्ध अशुद्ध होती है, मन भी शुद्ध अशुद्ध होता है, तो हमारे शरीर भी शुद्ध अशुद्ध होता है। जी, दोनों तरफ चलते हैं, सब कुछ दोनों तरफ होता है। तो इनके शुद्ध और अशुद्ध होने से अशुद्धि को हटाना होता है, शुद्धि को आपादित करना पड़ता है। जी। तो यहाँ पर एतम वैतम आत्मानं विदित्वा, इस आत्मा को जानकर ब्राह्मणा पुत्रैषणायाः वित्तैषणाया लोकैषणायाश्च वित्थाय अद्भिक्षाचर्यं चरन्ति। इन तीनों ऐषणाओं से हट करके भिक्षाचरण करते हैं। या ही पुत्रेषणा सा वित्तैषणा, या वित्तैषणा सा लोकेषणा, उभे ही एते ऐषणे एव भवतः। जो पुत्रैषणा है
वो वित्तैष्णा है, और जो वित्तैष्णा है वो लोकेष्णा है, मानी साध्य साधन रूप ऐष्णाएं होती हैं। ये उभय तैष्णे होता, ये दोनों ऐष्णाएं ही होती हैं। मतलब ये दोनों कौन सी? साधन ऐष्णा, साध्य ऐष्णा। तस्मात् ब्राह्मणा पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन ज्ञान बल भावेन तिष्ठासेत्। तिष्ठासेत् माने स्थातुम इच्छेत। ब्राह्मण आत्मज्ञान को पाकर और आत्मज्ञान ज्ञान बल के भाव से, बल भाव से, आत्मज्ञान और बल भाव, ज्ञान का निश्चय करके, पांडित्य का निश्चय करके बाल्येन तिष्ठा से, बल भाव से स्थित रहे। बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, और बाल्य और पांडित्य इन दोनों का, बाल्य का मतलब बल भाव से रहना और पांडित्य का मतलब आत्मज्ञान के रूप में रहना। अथ मुनि अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण, अमौन और मौन को निशेषतया जानकर ब्राह्मण होता है। स ब्राह्मण केन स्यात् येन स्यात् तेन ईदृशा एव। जिससे भी ब्राह्मण बनेगा ऐसा ही बनेगा, तो अन्यथा आर्तम विनाशी। तो ये इस मंत्र में ये भाष्यकार ने बहुत विस्तार से लिखा है। शोकम मोहम और ये सब दिखाने के बाद दिखा रहा हूं मैं। पूर्वे ब्राह्मणा, हाँ मैं ये पढ़ रहा हूं। आखिरी में जाकर के इस सूत्र, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि अस्मात् पूर्वे ब्राह्मणा एतम आत्मानम असाधन फल स्वभावम विदित्वा सर्वस्मात् साधन फल स्वरूपात् ऐष्णा लक्षणात् वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति स्म। लास्ट 2-3 पैराग्राफ, 1 2 3 4, लास्ट वाले 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ हैं। तो उनमें यस्मात् पूर्वे ब्राह्मणा एतम आत्मानम असाधन फल स्वभावम विदित्वा, ये आत्मा जो है साधन और फल के स्वभाव वाला नहीं। असाधन फल स्वभाव माने शुद्ध आत्मा है, न तो साधन है ये, न फल है। साधन से उत्पन्न होने वाला फल भी आत्मा नहीं है, साधन रूप भी नहीं है आत्मा। अज्ञाता आत्मा मोक्षे प्रवृत्तस्य साधनम। जो अज्ञात आत्मा है वो मोक्ष में जो प्रवृत्त होता है उसका साधन है। ज्ञाता आत्मा फलम। अज्ञात आत्मा तो मोक्ष में जो प्रवृत्त होता है उसका साधन है। मोक्षे प्रवृत्तस्य साधनम ज्ञाता आत्मा फलम, ऐसा व्यवहार होता है। आत्मना एक रूपत्वाद अज्ञान प्रयुक्तत्वाद साधन फल भाव से ऐष्णा लक्षण से ऐष्णा प्रयुक्त से ऐष्णा तिरस्कार तस्या निवृत्ति। ऐष्णा लक्षणात् माने ऐष्णा प्रयुक्तात्, ऐष्णा तिरस्कार तस्या निवृत्ति। तेन पांडित्यम जायते यथार्थम, उससे पांडित्य पैदा होता है। तो इधर ये कह रहे हैं कि दृष्ट अदृष्टार्थम कर्म तत्साधनम च हित्वा। दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ कर्म होता है, उसके साधन को त्याग करके तस्माद् अद्यत्वे भी ब्राह्मणो ब्रह्मविद पांडित्यम पंडित भावम एवेतदात्म विज्ञानम। आज भी ब्राह्मण ब्रह्मविद पांडित्यम पंडित भावम एतदात्म विज्ञानम। ये जो आत्मविज्ञान है ये पांडित्य, पंडित भाव है। पंडित भाव को पांडित्य कहते हैं। पांडित्यम निर्विद्य निशेषम विदित्वा आत्मविज्ञानम निरवशेषम कृत्वा। आत्मविज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त करके आचार्यता आगमतः, आचार्य से भी और आगम से भी, ऐष्णाभ्यो वित्थाय और इच्छाओं से हटकर ऐष्णा व्युत्थान अवस्थानम एवं तत्पांडित्यम। ऐष्णा से ऊपर उठना और उसमें ही ठहरे रहना, यह है पांडित्य। ऐष्णा उत्थानम
ऐषणा अवसानम एव तत्पांडित्यम, ऐषणा तिरस्कारोद्भवत्वात्, ऐषणा विरुद्धत्वात्। ऐषणा तिरस्कारोद्भव होने से, ऐषणा अविरुद्धत्वात्, ऐषणा से अविरुद्ध होने के कारण, ऐषणा तिरस्कारोद्भवत्वात्, ऐषणा का जो तिरस्कार उत्पन्न होता है तो ऐषणा के विरुद्ध होने से ही होता है। ऐषणाभ्यो व्युत्थाय, इच्छाओं से ऊपर उठकर, ऐषणा व्युत्थानावसानम एव ही तत्पांडित्यम। ऐषणा व्युत्थान का जब चरम सीमा आ जाती है, यही पांडित्य है। ऐषणा तिरस्कारोद्भवत्वादेव ऐषणा विरुद्धत्वात्, ऐषणा तिरस्कृत्य नहीं आत्म विषयस्य पांडित्यस्य उद्भव। ऐषणा को बिना तिरस्कार किए आत्म विषयक पांडित्य का उद्भव नहीं होता है। ऐषणा का जब तक तिरस्कार नहीं हो जाता तब तक पांडित्य का उद्भव नहीं होता। पांडित्य उद्भव तभी होता है जब ऐषणा का तिरस्कार हो जाता है। तो ये सब दिखा रहे हैं। आखिरी में जाकर के मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये पूर्व ब्राह्मण जो हैं वो पूर्ववर्ती ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ लोग असाधन फल स्वभाव जो आत्मा है, असाधन फल स्वभावम विदित्वा सर्वस्मात् साधन फल स्वरूपात् ऐषणा लक्षणात्, माने आत्मा है असाधन फल स्वभाव और ऐषणा लक्षण साधन और फल स्वरूप सारे विषयों से ऊपर उठकर। ऐषणा लक्षण साधन है और उसका फल होता है, कुछ साधन होता है और उसका कुछ फल होता है, मानी साध्य प्राप्त किया जाता है। मैंने इच्छा की कि मुझे कोई परीक्षा पास करनी है, ये परीक्षा पास करना साधन है और मेरे को एक सर्विस मिलेगी, ये उसका फल है। फिर ये जो फल हो गया ये साधन बन जाएगा। मैंने इच्छा की कि इससे मेरे को जो मेरे को नौकरी लगी है, इससे मेरे लिए एक अच्छी शादी हो जाएगी, तो ये शादी होना ये उसका साधन बन गया और उससे पुत्र प्राप्ति होगी, ये फल हो गया। पुत्र प्राप्ति यदि वो योग्य हो जाता है तो वो साधन बनेगा धन कमाने में और मेरे यश को बढ़ाने में। और जो धन प्राप्ति और यश प्राप्ति का होना पुत्र साधन बना और साध्य बना। इस तरह से ये साधन ऐषणा और साध्य ऐषणा। आत्मा जो है साधन और फल स्वभाव वाला नहीं है। ऐषणा लक्षण साधन और फल स्वरूप सारे विषयों से ऊपर उठकर साधन फल स्वरूपाद ऐषणा लक्षणात् व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति। दृष्ट अदृष्ट फल वाले संपूर्ण कर्म और उसके साधन को छोड़कर, दृष्टा दृष्टार्थम कर्म तत्साधनम चहित्वा, दृष्ट अदृष्ट फल वाले कर्म का त्याग, माने कुछ दृष्ट फल होते हैं कुछ अदृष्ट फल होते हैं। यज्ञ याग आदि करते हैं तो अदृष्ट फल वाले होते हैं, खेती आदि करते हैं तो दृष्ट फल वाले होते हैं। तर कर्म तत्साधनम च, और उसके साधन को छोड़कर भिक्षाचर्या करते थे ब्राह्मण लोग। तस्मात् अद्यत्वे भी ब्राह्मणों ब्रह्मविद पांडित्यम पंडित भावन। आजकल भी यही चीज होती है। पांडित्य का मतलब पंडित भाव को, यह आत्मज्ञान ही पांडित्य। तद आत्मविज्ञानम पांडित्यम निर्विद्य निशेषम विदित्वा, इसे निशेषता से जानकर आचार्य और शास्त्र से आत्मविज्ञानम निरवशेषम कृत्वा आचार्यता आगमतस्य ऐषणाभ्यो व्युत्थाय ऐषणा व्युत्थानावसानम में ही तत्पांडित्यम। ऐषणाओं के तिरस्कार से उत्पन्न होता है और ऐषणाओं से विरुद्ध भी है। ये जो आत्मज्ञान है
उस पांडित्य का पर्यवसान ऐष्णाओं से व्युत्थान करने में है। पांडित्य की जो चरम परिणति है, मानी आत्मज्ञान की चरम परिणति यह है कि ऐष्णाओं से व्युत्थान हो जाए, ऐष्णाओं से ऊपर उठ जाए। कारण यह कि ऐष्णाओं के तिरस्कार से ही ये उत्पन्न होता है। ऐष्णाओं के तिरस्कार से आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। तो भाष्यकार लिखा है ऐष्णाभ्यो ऐष्णा व्युत्थानावसानम में भी तत्पांडित्यम ऐष्णा तिरस्कारोद्भवत्वात्, ऐष्णाओं के तिरस्कार से यह आत्मज्ञान पैदा होता है। ऐष्णा विरुद्धत्वात्, और ये आत्मज्ञान ऐष्णाओं के विरुद्ध भी है। मतलब दो बात बताई, ऐष्णाओं का तिरस्कार किए बिना आत्मविषयक पांडित्य का उदय नहीं हो सकता। तो आत्मज्ञान के द्वारा ऐष्णाओं से व्युत्थान संपादित होता है। आत्मज्ञान और उत्थान एक ही करता है, मतलब आत्मज्ञान और व्युत्थान का एक ही करता है। जो आत्मज्ञान करता है वही व्युत्थान करता है। तो क्या कहा कि ऐष्णा व्युत्थानावसानम में भी तत्पांडित्यम, ऐष्णा के व्युत्थान का अवसान, उस पांडित्य का पर्यवसान ऐष्णाओं से व्युत्थान करने में। ऐष्णा तिरस्कारोद्भवत्वात् ऐष्णा विरुद्धत्वात्, ऐष्णा तिरस्कृत्य ऐष्णाम अतिरस्कृत्य, ऐष्णाओं का तिरस्कार किए बिना नहीं आत्म विषय से पांडित्य से उद्भव। आत्म विषयक जो पांडित्य है, आत्मज्ञान है, वो उसका उद्भव नहीं होता है। मानी जब तक ऐष्णा नहीं, ऐष्णाम अतिरस्कृत नहीं आत्म विषय से पांडित्य से उद्भव इति आत्मज्ञानेन विहितम ऐष्णा व्युत्थानम, आत्मज्ञान से ही विधान किया गया है ऐष्णाओं का व्युत्थान। मतलब आत्मज्ञान और व्युत्थान का, आत्मज्ञान समान कर्तृकत्वात् प्रत्ययोपादान लिंग श्रुत्या दृढ़ीकृतम, व्युत्थान आत्मज्ञान और समान कर्तृकत्व अप्रत्योपादान लिंग श्रुत्या दृढ़ीकृतम। आत्मज्ञान समान कर्तृकत्व कर्तृकत्वा प्रत्योपादान, कत्वा प्रत्यय जो होता है वो दो क्रियाओं के एक कर्ता को कहने के लिए होता है कत्वा प्रत्यय। जैसे पठित्वा गच्छति, भुक्त्वा शेते, माने दो क्रियाएं बताई जाए, उनमें पहले काल वाली क्रिया से कत्वा प्रत्यय होता है। तो कहते हैं आत्मज्ञान समान करता है जिसका ऐसे कत्वा प्रत्यय के उपादान लिंग श्रुति से ये दृढ़ किया है। क्या बात की? आत्मज्ञान और व्युत्थान का एक ही करता है। आत्मज्ञान पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्य को जानकर, व्युत्थान का एक ही करता है। ये सूचित करने के लिए व्युत्था इस पद में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है। तस्माद् ऐष्णाभ्यो व्युत्थाय, इसलिए लिंग भूता श्रुति से अभिप्राय ये निकला कि ऐष्णाओं से व्युत्थान कर बाल्य से ज्ञान बल भाव से तिष्ठा से स्थित होने की इच्छा करे। साधन फलाश्रयणम ही बलम इतरेशाम अनात्मविदाम। कितना सुंदर लिख रहे हैं भाष्यकार कि जो अनात्मज होते हैं उनका बल तो साधन और फलों का आश्रय लेना होता है। जो अनात्मविद होते हैं वो साधन अपनाते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं और वेद स्वाध्याय करते हैं, ये सारे कर्म करते हैं, ये साधन अपनाते हैं, उससे फल की प्राप्ति होती है। तो साधन फल आश्रयणम ही बलम, ये बल बनता है उनका, जो अनात्मविद लोग हैं। तद बलम हित्वा विद्वान, उस बल का त्याग करके विद्वान क्या काम करता है? असाधन फल स्वरूपम आत्मविज्ञानम एव बलम। असाधन फल स्वरूप, जो साधन और फल, असाधन फल स्वरूप यानी साधन और फल दोनों से अलग जो आत्मविज्ञान है, वही जो बल रूप है,
असाधन फल स्वरूपात्म विज्ञानम एव बलम तद भावम एव केवलम आश्रयेत, केवल उस बल भाव का ही आश्रय लेता है। तदाश्रयणे ही करणानि एषणा विषय एनम हृत्वा स्थापयितुम नोत्सहन्ते। तदाश्रयणे ही, तो कहा असाधन फल स्वरूप आत्म विज्ञानम एव बलम तद भावम एव केवलम आश्रयेत। आत्मविज्ञानी बल है, केवल उस बल भाव का ही आश्रय लेना चाहिए। उसका आश्रय लेने से माने विषय रूप इंद्रियां इसे आकृष्ट करके ऐष्णाओं के विषय में स्थापित करने का साहस नहीं कर सकती। तद आश्रय नहीं, उस बल का जब आश्रय करते हैं तो करणानी, ये जो कर्ण है, इंद्रियां हैं, विषय लोलुप इंद्रियां, ऐष्णा विषय एनम हृत्वा, ऐष्णा विषय में खींचकर स्थापयितुम नोत्सहन्ते, ज्ञान बल हीनमी मूढ़म, ज्ञान बल से हीन जो मूढ़ होता है, दृष्टादृष्ट विषयायाम ऐष्णायाम, जो ऐष्णा दृष्ट विषय वाली और अदृष्ट विषय वाली होती है, दृष्ट अदृष्ट विषयों की ऐष्णा में नियुक्त कर देती है। ऐष्णायाम एनम करणानि नियोजयन्ति। बलम नाम, बल क्या चीज है? तो कहते हैं आत्मविद्या अशेष विषय दृष्टि तिरस्करणम। बल क्या मतलब है? आत्मविद्या के द्वारा संपूर्ण विषय दृष्टि का तिरस्कार, ये बल कहलाता है। आत्मज्ञान के द्वारा सारी विषय दृष्टि का तिरस्कार कर देना ही बल है। तो उस बल भाव से बाल्य से स्थित रहने की इच्छा करे, बल भाव से, तद भावेन बाल्येन तिष्ठा से, बाल्य से स्थित रहने की इच्छा करे। तथा आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मज्ञान के द्वारा वीर्य, विषय दृष्टि के तिरस्कार का सामर्थ्य आता है। वीर्य का मतलब विषय दृष्टि को हटाने का सामर्थ्य आता है, विषय दृष्टि के तिरस्कार का सामर्थ्य, उदासीन रहने का सामर्थ्य आता है। इति श्रुत्यंतरा नयम आत्मा बलहीन लभ्या, ये आत्मा बलहीन नहीं, बलहीन को नहीं मिलता। मानी आत्म बल से जो हीन है उसको ये आत्मा, विषय दृष्टि का जो तिरस्कार नहीं कर सकता उसको ये आत्मा नहीं मिलता। बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, इस प्रकार बाल्य और पांडित्य को निशेष रूप से जानकर, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य निशेषम कृत्वा अथ मननात् मुनिर योगी भवति, फिर मुनि मनन करने के कारण मुनि योगी होता है। एतावद्धि ब्राह्मणेन कर्तव्यम, ब्राह्मण का समस्त, ब्राह्मण का यही कर्तव्य है ब्रह्मवेत्ता का, कितना? यदुत सर्व अनात्म प्रत्यय तिरस्करणम, समस्त अनात्म प्रत्ययों का, अनात्म जो प्रतीतियां हैं उनको तिरस्कार करना, उनसे उदासीन हो जाना। एतत् कृत्वा कृतकृत्यो योगी भवति, योगी कृतकृत्य हो जाता है। अमौनम च आत्मविज्ञानात्, अमौनम च आत्मज्ञान अनात्म प्रत्यय तिरस्कारो पांडित्य बाल्य संजको निशेषम कृत्वा, मौनम नाम अनात्म प्रत्यय तिरस्करणस्य पर्यवसानम फलम। तो इन्होंने कहा आत्मज्ञान और अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार, दो बात हो गई। आत्मज्ञान, अनात्म प्रत्यय तिरस्कार। तो आत्मज्ञान तो पांडित्य है, अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार बाल्य है, और इन दोनों का नाम रख दिया अमौनम। इन दोनों को पूर्ण रूप से निशेष करके, दूसरी तरफ मौनम नाम अनात्म प्रत्यय तिरस्करण से पर्यवसानम फलम। मौन क्या है? अनात्म प्रत्यय के तिरस्कार का जो पर्यवसान फल है, पूर्ण रूप से अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार, अनात्म जो प्रतीतियां हैं उनका तिरस्करण करना, और उसका जो अंतिम फल है वो मौन है। अनात्म प्रत्यय तिरस्कार का पर्यवसान फल मौन है। उसको भी निशेष रूप से जान करके ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है। तच्च निर्विद्यत ब्राह्मण कृतकृत्यो भवति ब्रह्मैव सर्वम, उसके अंदर ये सर्व भाव आ जाता है कि ब्रह्म ही सब ब्रह्म ही है, ब्रह्मैव सर्वम। ये जो कुछ भी है यहाँ पर वो सब ब्रह्म ही है, ये प्रतीति उत्पन्न होती है। स ब्राह्मणा कृतकृत्या अतो ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है इसलिए वो ब्राह्मण है। निरुपचरितम ही तदा तस्य ब्राह्मण्यम प्राप्तम,
तो उस समय उसे उपचार शून्य ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। इसी से श्रुति कहती है कि वो किसी से माने किसी आचरण से ब्राह्मण, श्रुति पूछती है केन स्यात्, मतलब न स ब्राह्मणा कृत्यो अतो ब्राह्मणा निरुपचरितम ही तदा तस्य ब्राह्मण्यम प्राप्तम। तो उस समय उसे उपचार शून्य ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है, निरुपचार। अतः स ब्राह्मणा केन स्यात्, केन चरणेन भवेत, किस आचरण से वो ब्राह्मण बनता है। येन स्यात् येन चरणेन भवेत तेन ईदृशा एव, किसी भी आचरण से हो, ये होता ऐसा ही है। येन केनचित् चरणेन स्यात् तेन ईदृशा एव लक्षणाय ब्राह्मणो भवति, इन लक्षणों वाला ब्राह्मण होता है। येन केनचित् चरणेन स्तुत्यर्थम, येन स्यात् केन स्यात्, ये स्तुति कर रहे हैं। ऐसाम ब्राह्मणी अवस्था सेयम स्तूयते न तो चरणे अनादर, चरण में अनादर नहीं है, ब्राह्मण्य अवस्था का स्तवन किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है। अतः एतस्मात् ब्राह्मण्य अवस्थाना, इस क्षुदादि रहित आत्मस्वरूप नित्य तृप्त ब्राह्मण्य पद में स्थिति होने से ब्राह्मण्य अवस्थानात् अस्नायाद्यतीत आत्मस्वरूपात्, अस्नायादि अतीत आत्मस्वरूप से नित्य तृप्तात्, जो नित्य तृप्त है, अन्यत अविद्या विषयम ऐषणा लक्षणम वस्तंतरम, ये जो ब्राह्मण्य अवस्था से एतस्मात् ब्राह्मण्य अवस्थानात् अस्नायादि अतीत आत्मस्वरूपात्, अस्नायादि से अतीत जो आत्मस्वरूप है नित्य तृप्ता, जो कि नित्य तृप्त है, उससे अन्य जो अविद्या विषय है ऐषणा लक्षणम वस्तंतरम, उससे भिन्न जो अविद्या विषय है, ऐषणा लक्षण जो वस्तंतर है, वो सब विनाशी है। आरती परिगृहीतम, विनाश से परिगृहित है। स्वप्न माया मरीचि उदक समम असारम, आत्मा एवं केवला नित्य मुक्त, आत्मा ही केवल मुक्त है, ऐसा कहकर कहोल चुप हो गया। इनके व्याख्यान को सुन करके चुप हो गया। तो समय हो गया है, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।